दोस्तों जनरेट प्रेस ब्लॉग थीम का कस्टमाइजेशन आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जनरेट प्रेस थीम का यूज करके न्यूज वेबसाइट को कैसे कस्टमाइज करना है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो इससे पहले वो स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे इस वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। वो ये है कि अब से आपको अर्निंग से रिलेटेड सारे वीडियोस हमारे नए चैनल ब्लॉगर अभिषेक में मिलेंगे, तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाओ डायरेक्टली सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अब सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले ये बता देता हूं। देखो अभी इस वीडियो में हम यहां पर सीखने वाले हैं कि आप वर्डप्रेस पे जनरेट प्रेस प्लगइन का यूज करके एक न्यूज वेबसाइट कैसे बना सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पर जो जनरेट प्रेस है ना, वो एक ऐसी थीम मानी जाती है जिस पर सबसे जल्दी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, सबसे फास्ट थीम है और इस पे बनी हुई सारी वेबसाइट्स रैंक बहुत जल्दी होती है। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहां पर आपके जितने भी ब्लॉग आर्टिकल्स है, जो कुछ भी आप डालते हो इस वेबसाइट पर, वो जल्दी लोड होते हैं, स्पीड ज्यादा होती है और 200 रैंकिंग फैक्टर में से सबसे बड़ा जो रैंकिंग फैक्टर है वो वेबसाइट की स्पीड होती है, जिसके वजह से उस पर्टिकुलर वेबसाइट को रैंक किया जाता है। ऑब्वियसली कंटेंट तो है ही, है ना। अगर आपका कंटेंट के अंदर बिल्कुल दम नहीं है तो आप तो फिर आपको वेबसाइट का चाहे कितना भी फास्ट हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंटेंट तो एक बेसिक सी चीज है जो कि अच्छा होना ही चाहिए, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। बट अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप बेटर रैंक कर सकते हो। ठीक है, सभी लोग कंटेंट अच्छा लिखते हैं, लेकिन किसी की स्पीड अच्छी होती है वेबसाइट की, किसी की नहीं होती है। तो इस वजह से जिसकी स्पीड अच्छी होगी वो थोड़ा ऊपर रैंक करेगा। ओके, तो इसीलिए जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम को हम यहां पर यूज करेंगे। अब जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम आपको कैसे मिलेगा फ्री में, वो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। अब क्योंकि सीधी सी बात है, आपको जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम फ्री में तो नहीं मिल सकता, बट अगेन अगर आप यहां पर जो है होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करते हैं हमारे लिंक का यूज करके, तो उस केस में आपको मैं ये 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बिल्कुल फ्री में देता हूं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए मैंने पे किया है ना, इन सब के लिए मैंने पे किया है, इसलिए मैं आपको ये फ्री में दे सकता हूं। ओके, तो अब आपको करना क्या है मैं बता देता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों में से कोई एक लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो, जाओ होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करो। अब गाइस यहां पर एक और बात बता देता हूं, जिन लोगों ने ऑलरेडी होस्टिंग बाय कर लिया उनके लिए मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है। तो पहले ये सुन लो कि जिन लोगों ने होस्टिंग बाय नहीं किया उनको क्या करना है। इस लिंक पर क्लिक करो, जाओ, यहां पर आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर, और यहां से आपको सबसे पहले यहां पे सर्विसेज में जाना है। ठीक है, और उसके बाद मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग में जाना है, और यहां पर आप देख सकते हो इनमें से कोई भी एक प्लान बाय कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप बाय करते हो प्रीमियम प्लान। ठीक है, मैं बिजनेस रेकमेंड करता हूं हमेशा। ठीक है, अगर आप बिगिनर है तो आप चाहो तो 149 रुपीज में ये वाला प्लान भी बाय कर सकते हो। चूज प्लान पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम आ जाएंगे कार्ट में। ठीक है, कार्ट में आने के बाद यहाँ पे 48 मंथ सेलेक्टेड है, यानी कि 4 साल। ओके, प्लस 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाएगी, यानी 51 मंथ्स की होस्टिंग मिलेगी, फ्री डोमेन मिल जाएगा, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कूपन कोड भी दे रहा हूं। वैसे तो आपको ऑलरेडी 35% डिस्काउंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कूपन कोड और दे रहा हूं, होस्टिंग का 10, और इसको अप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पर 715 रुपए का और डिस्काउंट हो जाएगा, और आपका 6436 रुपए में आपका 4 साल प्लस 3 मंथ्स की होस्टिंग मिल जाएगी विद फ्री डोमेन। ठीक है, जब आप बाय कर लोगे तब आप पहुंच जाओगे इस तरीके से यहां पर एच पैनल में। एच पैनल में आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको वेबसाइट वगैरह कैसे सेटअप करना है उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। ठीक है, आपने कभी भी होस्टिंगर से होस्टिंग बाय नहीं किया तो आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए बाय कर सकते हो। ओके, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जब आप पूरा बाय कर लोगे ना, करने के बाद आपको क्या करना है, एक रेसिप्ट जनरेट होगा। ठीक है, जो आपका इनवॉइस भी कह सकते हैं उसको, उसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर दो, और आपको ये 5 प्रीमियम थीम्स ऑफ लगेज विद इन 4 आवर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब जब आप पूरा वेबसाइट वगैरह सेटअप कर दोगे इस वीडियो, उसके बाद आप इस पर्टिकुलर पेज पे पहुंचोगे। ठीक है, यहां पर अब यहां पर अगर बिजनेस वेब होस्टिंग लिया होगा तो ऐसा दिखाएगा, और अगर आपने यहां पर प्रीमियम वेब होस्टिंग लिया होगा तो यहां पर प्रीमियम वेब होस्टिंग लिखा हुआ आएगा, और आपको मैनेज पे यहां पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहां आना है वर्डप्रेस में, यहां पर आना ओवरव्यू में। ठीक है, और उसके बाद वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हो तब आप पहुंच जाओगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर। ओके, तो चलो अब यहां पर ये आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है और यहीं पर आपको सारा काम करना है।
ओके, तो बाय डिफॉल्ट आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये 2025 का बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस थीम यहां पर इंस्टॉल्ड है। हमें सब कुछ यहां पर बदलना पड़ेगा, कैसे करेंगे, क्या सारी चीजें हैं, सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। ओके, यहां पर आते हैं, अपीयरेंस में जाते हैं, थीम्स में चले जाते हैं, और अब सबसे पहले फ्री थीम हमें इंस्टॉल करना है जनरेट प्रेस का, जनरेट प्रेस, ठीक है। और ये फ्री थीम को इंस्टॉल करने के बाद यहां पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, और अब हमें इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो अभी हमने क्या किया, थीम को एक्टिवेट कर दिया, जनरेट प्रेस थीम, ये बिल्कुल फ्री थीम है, इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद इसको रिफ्रेश करके देखो, अब आपकी साइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। ओके, चलो अब क्या करना है, अब सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर जाना है प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, और जो जनरेट प्रेस का थीम मैं आपको दूंगा ना, ठीक है, उसको आपको यहां पर अपलोड कर लेना है। ठीक है, मैं आपको ऐसा एक फाइल दूंगा, इसको आपको यहां पर अपलोड कर लेना है, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको भी एक्टिवेट करना है। ये जब एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, पूरे आपके डैशबोर्ड को एक बार रिफ्रेश कर लेना। आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। ओके, अब यहां पे आपको अपीयरेंस के अंदर जनरेट प्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहां पर कुछ करने से पहले इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, कोई बदलाव यहां पर नहीं आएगा। ओके, तो यहां पर नीचे आ जाएंगे, नीचे आकर आपको साइट लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अपीयरेंस के अंदर जनरेट प्रेस में आना और नीचे आओगे तो साइट लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको एक्टिवेट कर देना है, और उसके बाद यहां पर ओपन साइट लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो, और उसके बाद आपको इनमें से ब्लॉग सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉग सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आप देखोगे ये वाला न्यूज रूम, ये वाला जो है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। अब ये कर क्या रहा है एग्जैक्टली कि आपको एक न्यूज वेबसाइट का पूरा डिजाइन यहां पर आपको प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, जिसके अंदर एडिटिंग वगैरह कैसे करते, क्या सारी चीजें होती है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए यहां पर आपको आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके बिगिन इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। ये कुछ 4 से 5 मिनट लेगा, क्योंकि ये आपको पूरा डिजाइन प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो इसके साथ आपको जनरेट ब्लॉक्स करके एक और प्लगइन भी ऐड करेगा ये। अब देखो, जनरेट ब्लॉक्स एक्चुअल में क्या है, आपने एलिमेंटर का नाम सुना होगा, मैं खुद भी आपको दूंगा एलिमेंटर, ठीक है, ताकि आप किसी और वेबसाइट में यूज कर पाओ। ओके, लेकिन अभी के लिए यहां पर जो एलिमेंटर है वो मैं यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप जब एक न्यूज वेबसाइट बना रहे हो ना, तो आप हो सकता है दिन के शायद 10 न्यूज पोस्ट कर रहे होंगे, 20 न्यूज पोस्ट कर रहे होंगे, 50 न्यूज पोस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप डेली बहुत सारा कंटेंट पोस्ट कर रहे हो। ओके, तो आपकी वेबसाइट पे ऑब्वियसली बात है कि ट्रैफिक भी अच्छा आ रहा होगा, लोड भी बढ़ रहा होगा। तो एलिमेंटर क्या करता है, एलिमेंटर थोड़ा सा हैवी होता है, और जनरेट ब्लॉक्स जो होता है वो बहुत ही लाइट वेट होता है ना, बहुत ही हल्का होता है। इस वजह से क्या है ना कि आपको फीचर्स तो सारे मिलेंगे जो कि एलिमेंटर के अंदर होंगे, वो सारे फीचर्स आपको जनरेट ब्लॉक्स में मिलेंगे। बट अगेन यहां पर एक फायदा ये है कि जनरेट ब्लॉक काफी हल्का है, और जनरेट ब्लॉक का यूज करके आप कोई बहुत बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह को आप नहीं कर सकते, बट ये एक न्यूज वेबसाइट के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इसीलिए जनरेट प्रेस को बोला जाता है एक ब्लॉग थीम, चाहे वो न्यूज ब्लॉग हो या फिर किसी भी तरह का ब्लॉग हो। अब इसके अंदर जनरेट ब्लॉग्स जो है वो भी न्यूज वेबसाइट या फिर नॉर्मल ब्लॉग्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो अब ये हम इंपोर्ट होने देते हैं, ऑलमोस्ट हो चुका है कंटेंट इंपोर्ट। इंपोर्टिंग साइट ऑप्शंस वगैरह एक बार हो जाए तो उसके बाद हम आगे डिटेल में बात करते हैं। ओके, तो ये हो चुका है। अब इस वेबसाइट को मैं एक बार आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। तो गाइज, अभी जो हमारी वेबसाइट है ना, कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब क्या है कि अगर आप यहां पे देखोगे, कुछ जगह है जो खाली पड़ी है, जैसे कि ये खाली है, ये खाली है। ये क्यों खाली है? क्योंकि यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं इसका रीजन। इसको क्लोज करता हूं एक बार के लिए, और यहां पर पोस्ट में चलते हैं। ऐड न्यू पोस्ट नहीं, बैक आ जाते हैं और पोस्ट में आते हैं, ऑल पोस्ट में आ जाते हैं। ऑल पोस्ट में आने के बाद ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये एक बाय डिफॉल्ट हमारे वर्डप्रेस साइट पे होता है। ठीक है, इसको एक बार डिलीट करना, हम भूल गए थे पहले डिलीट करना, तो अब डिलीट कर देते हैं इसको हमने कर दिया डिलीट। ओके, अब हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो गाइज, सब कुछ एकदम सही हो चुका है, डन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा जो डेमो है ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इस साइट में बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है ना, ये लाइफस्टाइल, ट्रैवल, टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी, और लाइफस्टाइल, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी, ऐसे ये सारी चीजें क्या है, ये एक्चुअल में कैटेगरीज है ना। तो अभी मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, तो पोस्ट में कैटेगरीज में जाते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो ये सारी कैटेगरीज यहां पर बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अभी एजुकेशन भी है यहां पर, है ना,
तो अब क्या करना है आपको, अगर आप एक नया कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट करूंगा, पेरेंट कैटेगरी कुछ भी नहीं रखूंगा, नन रख के यहाँ पर सेव कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कैटेगरी ऐड हो चुकी है स्पोर्ट्स की, ठीक है। अब इस स्पोर्ट्स कैटेगरी में कोई ब्लॉग फिलहाल अभी तक नहीं है ना। हम एक सिंपल सा ब्लॉग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए क्रिएट कर रहा हूं, बाकी ये क्रिएट करना कोई जरूरी नहीं है। हम ऐड न्यू पोस्ट पे चलते हैं और यहां पर हम क्या करेंगे, RCB स्क्वाड फॉर IPL 2025, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर लूंगा, एक मैंने ये आर्टिकल यहां पर टाइटल यहां पर मैंने क्रिएट कर दिया है। अब मैं जाऊंगा डीप सीक के पास और इसको बोल दूंगा RCB स्क्वाड फॉर 2025 और यहां पर इसको एंटर कर दूंगा। राइट एन आर्टिकल, एक काम करते हैं स्पोर्ट्स आर्टिकल कर देता हूं, स्पोर्ट्स आर्टिकल फॉर दिस, ठीक है। तो यहां पर मैं एक आर्टिकल इससे लिखवा रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि अभी देखो ये थोड़ा आपको काम आएगा, मैं ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ये आर्टिकल हमारे लिए समझने में काम आया क्योंकि देखो बाकी सारी साइट तो आपको थोड़ा सिमिलर फेमिलियर ही लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आप इसको देख चुके हो। आपको ये पता है कि अभी तक स्पोर्ट्स कैटेगरी में कोई भी न्यूज ब्लॉग यहाँ पर इस पर्टिकुलर साइट में नहीं है। तो मैं आपको जो चीजें समझाने वाला हूँ आगे, उसमें ये बहुत काम आने वाला है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ये करके दिखा रहा हूँ। बाकी तो हम इसी के अंदर पूरा कस्टमाइजेशन सीख सकते थे। ओके, तो चलो देख लेते हैं। इसको आर्टिकल लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जितने में हम क्या कर लेते हैं, गूगल पे चले जाते हैं और एक इमेज उठा लेते हैं IPL 2025, ठीक है। यहां से हम एक इमेज उठा लेते हैं। इस इमेज की हमें जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा डिटेल में इन चीजों को समझने के लिए। तो चलो ये वाला इमेज ले लेते हैं, इमेज एज, और ठीक है कुछ भी करके इसको सेव कर देते हैं। डन। सो नाउ देख लेते हैं कि डीप सीक ने पूरा आर्टिकल लिखा है कि नहीं। अभी काम शुरू हुआ है। अब देखो क्या है ना, ये न्यूज आर्टिकल सारे आप खुद लिखना, क्योंकि मैं एक रीजन आपको बता देता हूं। क्या होता है कि ये जो डीप सीक है या फिर ग्रोक 3 है, चैट जीपीटी है, इन सब के पास जो डाटा होता है ना वो पुराना होता है ना। तो हो सकता है कि आज के डेट में कैप्टन जो है रजत पाटीदार है, ऑब्वियसली बात है रजत पाटीदार है, पहले फैफ डू प्लेसी था, उससे पहले विराट कोहली था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी बातें जो है चलती रहती है, उन सब में से इसके पास जो डाटा होगा ना ये वही उठा के दिखाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर हमें समझना है कि ये पुराना कंटेंट भी हो सकता है, बट मैं अभी सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे इसको यूज कर रहा हूं। मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि मैं इसको कोई पोस्ट करके इसको कोई एसईओ वगैरह करने बैठूंगा अभी, ठीक है। इसको कॉपी किया, मैं यहां पर इसको पोस्ट कर रहा हूं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको यूज कर रहा हूं। ओके, यहां पर हम एक इमेज भी ऐड कर देंगे और अपलोड, और हम चले जाएंगे डाउनलोड्स में, और हमने अभी एक इमेज डाउनलोड किया था, इसको हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, पब्लिश कर देंगे एक बार, ठीक है। हमने इसको पब्लिश कर दिया है। अब एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, तो जो भी लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट हम यहाँ पर डालते हैं, अगर उसका इमेज साइज, आप देख सकते हो ये जो इमेज है यहाँ पर अभी सही तरीके से आया नहीं है, क्योंकि जो हमने इमेज डाला ना वो इमेज बहुत छोटी इमेज थी, ठीक है। तो वो इमेज यहाँ पर जो है इतने कंपैटिबल नहीं है इस ब्लॉग पोस्ट के साथ। चलो एक काम करते हैं, हम इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पर आते हैं, वहां पर आके हम इसके फीचर्ड इमेज में चले जाते हैं और इस इमेज को यहाँ पर डाल देते हैं। तो शायद हो सकता है इसके बाद, क्योंकि देखो इमेज साइज का एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि किस हद तक रहता है। देखो यहाँ पर इमेज, देखो इमेज की क्लैरिटी वगैरह अच्छी नहीं है, बट एक बार हमने इसको फीचर्ड इमेज सेट कर दिया तो यहाँ पर ये दिखने लग गया है, ठीक है। अब ये क्या यहाँ पर ब्लॉग दिखा रहा है खाली, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पोस्ट में आना है, कैटेगरीज में जाना है, कैटेगरीज में जाकर आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर लेना और इसको हटा देंगे। ओके, अब इसको सेव कर देते हैं। अब क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये ऐड किया था, तो अब देखो ये स्पोर्ट्स यहाँ पर आ चुका है। ओके, अब देखो स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए कोई कलर पहले से डिसाइडेड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपली स्पोर्ट्स आया हुआ है। या फिर शायद यहाँ पर इसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि अगर हम यहाँ पर कहीं ले आएंगे स्पोर्ट्स को तो शायद ये दिखा भी देगा। चलो कोई नहीं, हम एक बार इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब सबसे पहले हमने एक पोस्ट तो क्रिएट कर दिया, आपको इसी तरीके से पोस्ट को क्रिएट करना है। जो भी लेटेस्ट पोस्ट क्रिएट करोगे वो इसकी जगह पर आ जाएगा। चलो अब क्या करेंगे, हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद
आप आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो इसमें क्या दिक्कत क्या आ रही है, ये जो टेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ये सही नहीं है, ये इस नाम से हम काम नहीं कर सकते। कस्टमाइज में चलते हैं, यहाँ पर अपीयरेंस में कस्टमाइज में आ जाएंगे और साइट आइडेंटिटी में आ जाएंगे। ये जो है ना इसको हाइड कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको दिखाना चाहते हो यहाँ पर तो दिखा सकते हो, उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी लिखना है, आपकी जो भी साइट का नाम है, मान लो कि IPL 2025 कुछ भी हमने रैंडम नाम रख दिया तो वो नाम यहाँ पर शो होना शुरू कर देगा। इसको पब्लिश कर देते हैं और हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नया साइट का नाम है वो यहाँ पर आ गया। टैगलाइन लिखेंगे, यहां पर हम RCB लिख देते हैं, ठीक है। ये टैगलाइन एक्चुअल में यहां पर शो होता है, RCB विल विन दिस ईयर, कुछ भी रैंडम हम लिख रहे हैं। मैं RCB का बहुत बड़ा फैन हूं तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पर इसको ही लेकर चलूंगा और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं तो ये टैगलाइन भी यहाँ पर दिख गया, तो थोड़ा सा और बेटर लग रहा है। अब देखो आपको ये दोनों अगर नहीं दिखाने हैं तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को हाइड कर दो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। और आप यहाँ पर एक लोगो अपलोड कर सकते हो, अगर आपका कोई लोगो है तो वो लोगो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो मैं तो दिखाऊंगा यहाँ पर दोनों चीजों को, मैं इसको पब्लिश कर देता हूं। तो हमने सबसे ऊपर सबसे पहली चीज जो हमने कर दिया। अब बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद मेन्यूज। देखो अब मेन्यूज में क्या है ना, मेन मेन्यू ऐसे बहुत सारे मेन्यूज यहाँ पर बने हुए होते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका जो मेन्यू है ना वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आप मेन्यू को यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो या फिर आप एक काम कर सकते हो, अपीयरेंस में जाओ और यहाँ पर मेन्यूज है, यहां से मैं सारा कंट्रोल करता हूँ। अभी होम, बिजनेस, कम्युनिटी, एजुकेशन, और मैं चाहता हूँ कि मैंने अभी यहाँ पर एक कैटेगरी क्रिएट किया था, कैटेगरीज स्पोर्ट्स, इसको भी मैं ऐड कर दूं, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स को मैं फर्स्ट नंबर पे, होम के बाद जस्ट उसके बाद स्पोर्ट्स को सेव कर देता हूं, ठीक है। और ये मेन मेन्यू के अंदर प्राइमरी मेन्यू में एडेड है, तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर स्पोर्ट्स भी आना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्पोर्ट्स आ गया, क्लिक कर रहा हूं तो खाली एक ही ब्लॉग पोस्ट है वो यहाँ पर दिखा रहा है, ओके। बाकी जो होंगे वो इस तरीके से आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक ब्लॉग पोस्ट नहीं है, बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट है उनके अंदर, तो हमारे अब भी स्पोर्ट्स में तो खाली एक ही, अगर इसलिए इसको ऐसा दिखाया जा रहा है। अगर आप मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर देते हैं तो क्या होगा, वो भी बिल्कुल इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हमारा हो गया पहला काम। अब क्या होगा कि हमारा मेन्यू का भी एडजस्ट हो चुका है। मेन्यू में आप कुछ रखना चाहते हो तो रख सकते हो, जो हटाना चाहते हो वो हटा सकते हो। अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रैवल नहीं चाहिए, इसको क्लिक किया और मैंने इसको रिमूव कर सकता हूं यहां से, ओके। तो ये सारी चीजें यहां पर हो सकती है। अब क्या करेंगे कि अब हमें ये देखना है, ये सारा जो डिजाइन है ना ये आ कहां से रहा है, ये मतलब ये कैसे, ये फर्स्ट नंबर पे ये कैसे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये फीचर्ड, ये सेक्शन कैसे आ रहा है, ये वाला सेक्शन कैसे आ रहा है, इस सेक्शन के अंदर हमें कुछ और ऐड करना है तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये कम्युनिटी, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, अब मैं चाहता हूं कि ये चारों के चारों लाइफस्टाइल के हो और कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो कैसे कर सकता हूं मैं इस चीज को, ये ही चीज समझना होता है इसके अंदर। अब देखो यहां पर आपको जनरेट ब्लॉक्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो ये जनरेट ब्लॉक्स आप, इसी की वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। अब जाएंगे अपीयरेंस में, आएंगे एलिमेंट्स में, तो एलिमेंट्स में आने के बाद आपको ये सब का ऑप्शन मिल जाएगा। कैसे करेंगे हम इसको चेंज, अभी होम पोस्ट ग्रिड, ये होम पेज का है, उसका पोस्ट ग्रिड है, इस पर एडिट पे क्लिक करो। अब यहां पर आपके लेटेस्ट फीड सारे आ गए और यहां पर आपको फीचर आ गया। मैंने क्या बोला था, इसके अंदर कम्युनिटी, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। इसको मुझे चेंज करना है तो मैं इसे कैसे चेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहला काम, ये जो लाइन है ना, 3 लाइन जो आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करो। ये लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन आएगा, ये कंटेनर है, इससे पहले एक छोटा सा एरो दिख रहा है, इसको ओपन करो, ठीक है। इस पर क्लिक करके देखो, ये ऊपर वाला है, नीचे वाले पर क्लिक करके देखो, ये नीचे वाला। अब इसको ओपन करके देखो, ठीक है। अब यहां पर आपको जो है फीचर्ड, ये फीचर्ड का जो ऑप्शन है, मैं यहां पे फीचर्ड नहीं रहूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा लाइफस्टाइल, नहीं, पॉपुलर लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, ठीक है। यहां पर एंटर कर दूंगा और इसके नीचे कंटेनर है, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ पर इस क्वेरी पे जाना है। क्वेरी पे आएंगे और ये चारों आप देख रहे हो यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर ये 4 ब्लॉग पोस्ट दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 सिलेक्टेड है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको नीचे आना है और ऐड पैरामीटर पे क्लिक कर देना है। सॉरी, इसको मैंने गलती से 3 कर दिया, इसको 4 ही रहने देना है, ठीक है। और यहाँ पर ऐड पैरामीटर पे क्लिक करेंगे और अब सेलेक्ट क्वेरी पैरामीटर के जो इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे आएंगे, यहां से आपको टैक्सोनॉमी सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहां पर टैक्सोनॉमी में क्लिक करो और कैटेगरी सेलेक्ट कर लो और उसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी से एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा, इस पे क्लिक करो और यहां से आप जो है लाइफस्टाइल को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब आप देख सकते हो सारे के सारे लाइफस्टाइल वाले ब्लॉग यहां पर आ चुके हैं। अब क्या कर लेंगे हम इसको,
इसको हम सिंपली पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक बार के लिए पब्लिश कर देता हूं और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूं। अब देखो ये अभी तो ऐसे ही दिख रहा है हमें पॉपुलर लाइफ, और यहां पर आप देखो सारे के सारे लाइफस्टाइल आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप एक एक चीज को एडिट कर सकते हो। अब इसको चेंज करना चाहते हो, इसको स्पोर्ट्स वाला यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे सिलेक्टेड है। ठीक है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं तो यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो ये है ये ओपन हो चुका है। ठीक है, क्वेरी, अब इस पर क्वेरी पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये सेलेक्ट हो गया क्वेरी। ओके, ये सिर्फ यही ब्लू, ये आप देख रहे होंगे चारों तरफ एक ब्लू स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, जैसे मैं इसके क्वेरी पे क्लिक करूंगा देखना यहां पर एक ब्लू स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, अब यहां पर साइड में आ जाएंगे अगेन ऐड पैरामीटर। ठीक है, और इस पर क्लिक करेंगे, टैक्सोनॉमी सेलेक्ट करेंगे आप यहां से, और यहां पर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, और कैटेगरीज में आपको यहां पर स्पोर्ट्स था, मैं इसको एजुकेशन कर दूंगा। ठीक है, तो ये एजुकेशन वाला यहां पर आ गया और सेव कर देंगे, और यहां पर आके इसको कर देंगे रिफ्रेश। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर दिया तो अब एजुकेशन वाला यहां आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो स्पोर्ट्स वाला था वो यहां पर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया। अब इसका जो क्वेरी है, इसका जो क्वेरी है वो ये वाला हो सकता है, बट ये सारा का सारे का एक साथ आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको आ जाना है। यहां पर आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, एडवांस वगैरह, आर्टिकल। तो अब आप सिंपली एक एक आर्टिकल को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इनलाइन, बैकग्राउंड, इमेज, आपको क्या चाहिए वो सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, लूप आइटम मिल जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिसमें आप इसके अंदर एडिट कर सकते हो। ठीक है, एक एक चीजों को आप यहाँ से इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। ओके, तो चलो अब जैसे कि यहाँ पर ये टाइटल वगैरह है, ये सारे फेच हो रहे हैं, पोस्ट, टाइटल, लिंक, पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हो पोस्ट, टाइटल, लिंक, पोस्ट, ये डायरेक्टली लिखी हुई चीजें नहीं है, ये सब कुछ फेच हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, ये हमारा कंटेनर है, थोड़ा सा ये कंटेनर हो जाता है यहाँ पर, और ये लूप आइटम। ठीक है, ये कंप्लीट लूप आइटम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर आपको जो भी ऐड करना है इसकी जगह पर आप जो भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ओके, चलो अभी क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम सिंपली आ जाएंगे और इसको भी सेव कर देंगे। ओके, इसको हमने सेव कर दिया। अब क्या कर लेंगे, ये जो हमारा ये दो सेक्शन आपको यहां मिलते हैं, लेकिन इसके नीचे के सेक्शन कहां है, अगर आप देखोगे ये दो सेक्शन, उसके बाद लाइफस्टाइल और लेटेस्ट एजुकेशन, ये सारी चीजें तो कहीं मिल ही नहीं रही है। ठीक है, यहां पर बाकी सारी चीजों को कैसे एडिट करेंगे, तो बैक आ जाते हैं। ठीक है, इसको इस पर तो नहीं, यहां पर आ जाते हैं और इसको यहां पर क्लिक कर देंगे, और अब आपको यहां पर बाकी चीजें ढूंढनी है। ठीक है, जैसे साइड बार हो गया, साइड बार, लेटेस्ट पोस्ट हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जाऊंगा पेजेस में, ऑल पेजेस में ले जाऊंगा, और यहां पर होम पेज पे आ जाएंगे। तो यहां पर आपको बची हुई चीजें मिल जाएगी, जैसे कि देखो होम का लाइफस्टाइल है। ठीक है, और ये मेन कंटेनर में है इसीलिए हम पेजेस में आए। यहाँ पर ये मिल गया, यहाँ पर ये मिल जाता है आपको। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारा जो सेक्शन है आपको होम पेज के अंदर आप इसको एडिट कर सकते हो। ओके, बाकी अगर आप एडिट करना चाहते हो एलिमेंट्स में से, तो एलिमेंट्स में से आप साइड बार और ऐसी बहुत सारी ब्लॉग लेआउट है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ब्लॉग लेआउट वगैरह आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो कि आपको साइड बार राइट साइड में चाहिए, साइड बार पहले चाहिए, कंटेंट बाद में चाहिए, सिर्फ कंटेंट चाहिए, साइड बार चाहिए ही नहीं। तो मैंने क्या रखा है, कंटेंट पहले, साइड बार बाद में, तो इसीलिए आपको पहले कंटेंट मिल रहा है। ओके, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर होम पे आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर ये रहा हमारा कंटेंट और ये हमारा साइड बार हो जाता है इधर। अब एक पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट को हम ओपन भी करते हैं ना यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ओपन हो गया, ये पहले हमारा कंटेंट हो गया और उसके बाद हमारा साइड बार आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां से एडजस्ट हो रही है, वो यहां से हो रही है। ओके, और इसके अलावा बैक आ जाते हैं वापस, फुटर, पोस्ट, नेविगेशन, सिंगल पोस्ट, हेडर, साइड बार, लेटेस्ट पोस्ट, इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, और यहां पर जो भी साइड बार की जो चीजें हैं जिसको अगर आपको चेंज करना चाहते हो तो अगेन इस पर क्लिक करो, कंटेनर को ओपन करो। ठीक है, जो भी चीज आपको एडिट करनी है उस पर क्लिक करो, और आप यहां से अगेन वही सेम प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए क्वेरी को सिलेक्ट किया और आप बाकी चीजें यहां पर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर एलिमेंट में आ गए और यहां पर आपको जो भी इसका विड्थ वगैरह सारी चीजें जो है यहां से आप एडिट कर सकते हो। तो मैंने आपको एक एग्जांपल यहां पर दिखा दिया कि ऐसे कैसे आप चीजों को यहां पर एडिट कर सकते हो। अब इस होम का जो साइड बार है वो यहां पर आपको शो हो रहा है, अगेन इस पर क्लिक करो, इसको ओपन करो, और ये जो क्वेरी है, ठीक है, जो चीज को आपको चेंज करना है वो यहां से आप इसको चेंज करो। सेटिंग में आ गए, यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो हमारा एक पोस्ट है, ऐड पैरामीटर पे क्लिक कर लो, यहां से टैक्सोनॉमी सेलेक्ट कर लो, जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो यहां से आप चेंज कर सकते हो। अब मैं हर चीज आपको चेंज करके नहीं दिखा रहा, बस आपको बता रहा हूं कि साइड बार को कैसे एडिट करते हैं। जैसे होम पेज पे ये जो साइड बार है हमारा, इसको कैसे एडिट करते हैं ये वाला, तो ये सब कुछ कैसे एडिट करते हैं ये मैं आपको बस दिखा रहा हूं, सबको एडिट यहाँ पे कर नहीं रहा हूं। ओके, चलो
अब ये चीजें भी हमने यहाँ पर समझ ली। अब इसके बाद हमारा कुछ और भी ऑप्शन, जैसे कि इसके हमारा फुटर है, ठीक है। फुटर के अंदर आपको कोई चीज एडिट करनी है, जैसे अभी हमारे फुटर में क्या है, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको कुछ एडिट करना है तो फुटर का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, है ना। तो उस चीज को आप एडिट कर सकते हो। अब जैसे फॉलोअर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कुछ सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ पर दे रखे हैं, ये न्यूज रूम है, ठीक है। इसके अंदर आपको एडिट करना, लिखा हुआ चीज आपको एडिट करना है, सिंपली इसको यहाँ से एडिट करना शुरू कर दो। ये न्यूज रूम करके यहाँ पर आपको इसका टाइटल मिला हुआ है, इसको एडिट करना है तो इसको एडिट करना शुरू कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूज रूम की जगह आप कुछ और लिख दो यहाँ पर, जैसे कि हमारा जो है आईपीएल 2025। तो आप इस तरीके से जो है जो भी एडिट करना चाहते हो फुटर में एडिट कर सकते हो और आपका ब्लॉग रेडी है यहाँ पर, है ना। यही सारा कस्टमाइजेशन होता है। कुछ कलर वगैरह चेंज करना हो वो सब कुछ करना, बैकग्राउंड है यहाँ पर, बैकग्राउंड का कुछ कलर वगैरह एडिट करना हो तो कलर एडिट कर सकते हो, ठीक है। एक एक सेक्शन का एक पर्टिकुलर कलर आपको रखना है तो वो कर सकते हो। पूरा ओवरऑल फुटर कलर आपको चेंज करना है तो वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो कलर्स के ऑप्शन है ना वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इससे सेलेक्ट किया और उसके बाद हमें इसका कलर का ऑप्शन, देखो एक तो सेटिंग है और दूसरा है कलर, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जो भी चीजें चेंज करनी, टाइपोग्राफी, बॉर्डर, स्पेसिंग, साइजिंग, जो भी करना चाहते हो, जो भी बता रहा हूँ ना, जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो सब कुछ आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड, ठीक है, कलर ये है, मैं इसको पूरे वाले कलर चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से, जो भी कलर मुझे रखना है यहाँ पे रख सकता हूँ। जैसे ये वाला कलर रख दिया, ओके, तो सेलेक्ट कर दिया मैंने। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, सेव कर दूंगा तो क्या होगा, ये फुटर का कलर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये फुटर कलर मैंने चेंज कर दिया, काफी बढ़िया लग रहा है। ओके, सो गाइस इस तरीके से आप हर एक चीज को इस साइट पे चेंज कर सकते हो, है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर एक आइडिया दे दिया है, इस तरीके से आपको इस पूरे ब्लॉग को सेटअप करना है। आप जो भी फीचर्ड इमेज रखोगे ना किसी भी ब्लॉग पोस्ट का, वो फीचर्ड इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सो गाइस मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको मैंने जो है अच्छी तरीके से समझा दिया है कि आप जनरेट प्रेस पे एक न्यूज वेबसाइट या फिर एक न्यूज ब्लॉग आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है, जरूरी पेजेस जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो, जरूरी पेजेस नहीं दिख रहे हैं, तो इस साइट पे जरूरी पेजेस को ऐड करो और कहीं ना कहीं उसका नेविगेशन प्रोवाइड करो। जैसे कि यहाँ पर है प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, इसके अंदर सब अपना डाटा डालना, जो ऑलरेडी यहाँ पर है वो नहीं डालना है। अबाउट अस में आ जाते हैं हम, एक बार पेज चेक कर लेते हैं अबाउट अस का। तो देखो यहाँ पर ऐसे ही सिंपल कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर अपना कंटेंट आपको डालना है। इमेजेस जो लगे हुए आप हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारी चीजें आप हटा सकते हो। कैसे हटाओगे, आ जाते हैं यहाँ पर, ये बहुत सिंपल है इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिटेल में बताया नहीं आपको। आ जाते हैं अबाउट अस में, एडिट में आ गए, ठीक है, क्योंकि बना तो सारा पूरा जनरेट ब्लॉक का यूज करके बना हुआ है, ठीक है। जो भी एडिट करना, जैसे इसका फोटो यहाँ से आपको चेंज करना है तो रिप्लेस पे क्लिक करो और अपना फोटो अपलोड कर दो, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पर का पूरा सेक्शन ही गायब करना है तो उड़ाना शुरू कर दो, एक एक करके डिलीट करना शुरू कर दो। यहाँ पर 3 क्लिक कर दो, उसको डिलीट कर दो, यहाँ पे ये हो जाएगा डिलीट, ठीक है। यहाँ पर आपको बस यही करना है, इतना सा करना है और सारी चीजों को आप डिलीट कर सकते हो। ओके, तो प्राइवेसी पॉलिसी ऑलरेडी बना हुआ है, जो एक्स्ट्रा पेजेस बने होंगे उनको डिलीट कर दो, ठीक है। और स्टाइल गाइड इसको डिलीट कर दो, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो ऐसे जो भी अननेसेसरी चीजें उनको डिलीट करो और अबाउट अस का जो कंटेंट है आपका, यहाँ पर जो मेन कंटेंट आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें अपने बारे में लिखो, अपने न्यूज ब्लॉग के बारे में लिखो और उसके बाद आप जो है रेडी हो जाओगे अपने ब्लॉग पे कंटेंट डालने के लिए। ये सब बेसिक चीजें जो कि आपको सेटिंग करनी पड़ती है। और सेटिंग्स के अंदर एक और चीज है जिसका ध्यान रखना, परमालिंक्स पे जाके पोस्ट नेम अगर सिलेक्टेड नहीं है तो आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है, ताकि आपका एसईओ फ्रेंडली यूआरएल भी बन के रेडी हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इनके बेसिस पर ही आपका न्यूज ब्लॉग आगे जाके रैंक होगा, है ना। नॉर्मली क्या होता है, डे एंड नेम जो है वो सिलेक्टेड होता है, तो हमें डे एंड नेम नहीं चाहिए, हमें चाहिए होगा पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लो और उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर लो, पोस्ट नेम सेव हो जाएगा। अब इससे होगा ये कि हम जो भी टाइटल रखेंगे ना हमारे पोस्ट का, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने अभी कौन सा पोस्ट क्रिएट किया था यहाँ पे, आरसीबी स्कोर फॉर आईपीएल, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, इस पोस्ट को हम एक बार ओपन करके देखते हैं। तो मैं इसका यूआरएल आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर हमारा मेन्यू, 1 सेकेंड, ये रहा स्पॉट, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। यहां पर मैं इसको ओपन कर देता हूं हमारे इस ब्लॉग पोस्ट को। तो आप देख सकते हो इसका यूआरएल क्या लिखा हुआ है, आरसीबी स्क्वाड फॉर आईपीएल 2025। जो हमने टाइटल रखा वही टाइटल इसका यूआरएल बन जाता है। तो ये यूआरएल, इसको हम एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहां पर सेटिंग्स में परमालिंक्स को सेट किया था, ठीक है। अगर मैं इसको डे एंड नेम कर दूं और इसको मैं सेव कर दूंगा ना, तो ये एसईओ फ्रेंडली नहीं रहेगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखूंगा
चलो ये तो पहले से सेट है इसीलिए सेट हो गया। अब कोई नया अगर मैं ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करूंगा ना तो वो उन सब का क्या हो जाएगा, यूआरएल डेट के नाम से आएगा, मतलब जिस डेट पे मैंने उसको पब्लिश किया ना वो डेट लिखा हुआ आ जाएगा, फिर वो बहुत गंदा लगेगा, तो वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप पोस्ट नेम्स रखोगे और आपको इसी से सेव करना है। ओके डन। सो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको होस्टिंगर का लिंक दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करके बाय करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है, एक नए ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना, ताकि आपको सारे डिस्काउंट्स, सेम प्राइस पे रिन्यूअल और जो ये प्रीमियम थीम मैंने जैसा कि कहा था जनरल प्लस प्रीमियम थीम और ये सब कुछ आपको मिलेगा। अब जिन लोगों के पास होस्टिंग पहले से है ना, जिनके पास पहले से है वो क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये जो जनरल प्लस का थीम है मैं आपको 450 रुपीज में दे दूंगा, ठीक है। अगर आप इसे बाय करने जाओगे तो $59 का थीम है, पर मैं क्योंकि मैंने बाय किया हुआ मैं 500 लोगों को ये दे सकता हूं, जिस प्राइस में देना चाहूं उस प्राइस में दे सकता हूं, तो मैं 450 रुपीज में आपको ये थीम बिल्कुल दे दूंगा, जिन लोगों ने होस्टिंग ऑलरेडी बाय कर लिया है उनके लिए, ठीक है। बाकी लोगों के लिए जिन्होंने होस्टिंग बाय नहीं किया उनको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, बस आपको होस्टिंग बाय करना होगा हमारे लिंक का यूज करके, ठीक है। कूपन कोड वगैरह सारा कुछ आपको बता दिया मैंने। और हमारा जो नया चैनल है ब्लॉगर अभिषेक, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओके गाइस, तो आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।